अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बकर। 8 फरवरी को इलेक्शन के ऐलान के बाद जहां इलेक्शन मुहिम में तेजी देखने में आ रही है, वहीं मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में से पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के सरबराहान को केसेस का सामना है, जबकि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। नाजरीन, अगर देखा जाए तो इलेक्शन के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। नजर आ रहा है कि इलेक्शन हर हाल में ऐन वक्त पर 8 फरवरी को ही होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान है सीनियर तजियाकार तारिक हमीद मलिक साहब और अदरीस इमरान साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मलिक साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल में पीटीआई की क्यादत को बड़े केसेस का सामना है। आइंदा कुछ केसेस के फैसले होने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया सलीम भाई। बिल्कुल आपने जो केसेस की बात की, इसके लिए पूरे जो है ना पूरे मुल्क में बड़ी इस केस की अहमियत है और इसके फैसलों पे भी लोगों की नज़र है। तो जहाँ तक सैफर केस की बात है, ये बहुत बड़ा केस है और इसकी सख्त सज़ाएं भी हैं। अगर सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को देखा जाए तो अगर ये सज़ा की तरफ जाता है तो उसमें 2 कंडीशनें हो सकती हैं, उम्र कैद या सज़ाए मौत। ये इसकी बड़ी सजाएं हैं अगर उनके खिलाफ केस जाता है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि पीटीआई चेयरमैन की इमरान खान के वकला जो हैं वो बार बार इस केस की ज़मानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे कैसे ज़मानत मुमकिन है? ये काबिल ज़मानत भी नहीं है केस। और जहाँ तक बात है चेयरमैन साहब की, तो इमरान खान साहब जेल से जो सुनने में आ रहा है, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उन्होंने अपने जो है जितने भी कैदी हैं मेंबरान सूबाई या कौमी असम्बली, जैसे आप ले लें यास्मीन राशिद हो गया, मियाँ महमूद रशीद हो गया, मलिक जवेद हो गया, आलिया हमजा दीगर जो भी गिरफ्तार हैं, उनको कहा कि आप इलेक्शन उसमें जेल से इलेक्शन लड़ें। तो जिन्होंने फौज पर हमले किए वो जेल से इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? उन्हें कैसे इजाज़त दी जाएगी? तो ये इस तरह की बातें अवाम की भी समझ से बालातर हैं और हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मुलजमान को कौन इलेक्शन की इजाज़त देगा। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा ना। अब जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब 10 सालों से अपने मुखालफिन पे लगाते रहे हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं, वो सारे के सारे इल्ज़ामात इमरान खान पर लागू हो गए। जो उनको कहते रहे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये मुल्क दुश्मन है, आज वही इल्ज़ाम मुल्क दुश्मनी का चेयरमैन पीटीआई पर आया खड़ा है। तो जिन पर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे वो तो सुर्खरू हो गए, चेयरमैन साहब कहाँ खड़े हैं? तो बहुत मुश्किलात में है पीटीआई चेयरमैन। और देखें, एक हमारा मुल्क में कानून और आइन भी कोई चीज़ है, तो कानून के मुताबिक डिसीजन आएंगे और ये केस जो है अगले 4 हफ्तों में इसका फैसला भी मुतवक्के है। तो इन नेक्स्ट 4 वीक जो है, 4 हफ्ते बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं, खसूसन पीटीआई के लिए कि ये फैसला किस तरफ जाता है। अगर सज़ा की तरफ जाएगा तो पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान होगा। राना साहब, नून लीग के कायद को भी केसेस का सामना है, क्या आइंदा इलेक्शन से कबल वो इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे? देखें सलीम, जो इस वक्त की सूरत हाल है, नून लीग का जो सियासी मोराल है वो बहुत बुलंद हो चुका है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि नून लीग का टिकट जो है वो कामयाबी की ज़मानत नज़र आ रहा है। बाकी आपने बात की नवाज़ शरीफ की नाअहली के ख़त्म होने की, कि क्या वो अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सलीम, नवाज़ शरीफ के 2 बड़े केसेस हैं जिनकी अपीलें बाकायदा मंजूर होकर 21 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। इन्हीं केसेस में से मरीम नवाज़ को अदालत ने क्लियर कर दिया था। केसेस का फ़ैसला देखें सलीम, सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रख कर हमेशा किया जाता है। अगर नैब सबूत और गवाह पेश ना कर सकी तो अल्टीमेटली केसेस ख़त्म हो गए। मुझे जो नज़र आ रहा है सलीम, देखें जो हालात बनते मुझे नज़र आ रहे हैं, जो सियासी आगे जो मुझे स्नैरियो नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि नैब के पास इन केसेस के ठोस सबूत नहीं हैं।
2-4 पेशियों के बाद ये केसेस, जैसे तारिक भाई ने कहा कि अगले 2 माह या 1 माह जो है ना, अगला दिसंबर का माह जो है वो बड़ा अहम है। इन 2-4 पेशियों के बाद ये केसेस अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। और इसी सिलसिले में देखें, इलेक्शन का माहौल जैसे मुल्क की सतह पे इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। अमरीकी सफ़ीर भी पाकिस्तान आए, उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की और इलेक्शन पर ख़ुसूसन तबादला ख्याल उनकी तफसीली बातचीत हुई। और उन्होंने PTI के अलावा तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। वाहिद PTI की क़यादत से कोई मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ 25 दिसंबर को अपनी सालगिरह का केक काटने के साथ साथ अपने केसेस जो उन पर हैं उनसे बरीयत का भी केक काटेंगे। मलिक साहब, अगर नून लीग की हुकूमत बनी तो क्या तवक्कुआत होंगी, फिर वही रवायती चेहरे हुक्मरानी करेंगे? देखिए जी, अब सलीम भाई जैसे अदरीस भाई ने अब 25 दिसंबर को नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी कटवा दिया है और केसों से आज़ादी भी करा दी है, तो केक दोनों कटवा रहे हैं राणा साहब। तो सूरत हाल तो यही नज़र आ रही है। देखिए जी, हमारी सियासत यही है कि पहले बाप सियासत करता है, फिर आगे उसकी औलाद, फिर आगे उसकी औलाद। ये पूरे पाकिस्तान में, जैसे हमारे ज़िले में, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में एक सियासतदान जो है ना, उनकी विरासत बना हुआ है, मुल्क इलाके सब कुछ। और चोर डाकू और लटोरों से कैसी खैर की तवक्को की जा सकती है, जिन्हें जो पहले हमें नज़र आ चुके हैं। सिलेक्टेड लाडलों को हस्ब ज़रूरत लाने का जिम्मेदार कौन है, ये तो इस मुल्क की अवाम ने सोचना है ना। देखें, पहले PTI चेयरमैन को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया और नवाज शरीफ को नायल कर दिया गया। फिर 50 रुपए के स्टाम्प पे मियाँ साहब बाहर भी चले जाते हैं। हमारा निज़ाम बताता है कि ये काला था, अब सफ़ेद हो गया है, अब इसे सलूट करने चाहिए। तो एक जो हमारा सिस्टम है या निज़ाम है, इसी में कोई सेटिंग आएगी तो आगे मुल्क ने तरक्की करनी है ना। और ये बात एक आप लिख लें कि आगे जो जमहूरी हुकूमत आ रही है, वो जब भी बनेगी, जैसे आपने 8 फरवरी की बात की, तो डॉलर और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छुएंगी। सलीम भाई, आप ये देख लेना कि आने वाली जो जमहूरी हुकूमत है, इसने भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये देखें, शोमी किस्मत है हमारे मुल्क में कि इस मुल्क में मुर्दे का वार्ड भी डलता है और गिना भी जाता है। जो लोग मर चुके हैं उनके वोट भी कास्ट होते हैं और गिने भी जाते हैं। जिस मुल्क में मुर्दे का वोट डल जाए, वहां वोट की अहमियत क्या रह जाएगी? देखिए ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है ना। अब फिर देखें आप कि पिछले दौर को ले लें कि जिन्होंने मिलकर मुल्क की तबाही की, दोबारा मुल्क मिलकर वो मुल्क को खुशहाल कर देंगे। ये है तो अजीब सी बात है ना। जिन्होंने पहले मिलकर मुल्क को तबाह किया, वो दोबारा आगे मिलके आ रहे हैं, वो पता नहीं कैसे खुशहाल करेंगे, हमें तो यह बनतक नहीं नजर आती। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट, इस पाकिस्तान में 5.25 करोड़ या 6 करोड़ आप आबादी लगा दें, नौजवानों की है। 6 करोड़ नौजवानों का फैसला 100 साला बुजुर्गों के हाथ में दे दिया गया है। क्या ये नौजवानों की तकदीर बदल सकते हैं? उनका एक जहन, उनकी तरतीब एक और है। आज जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और जिद्दत है, अपनाइयत है। अब ये पुराने तरीकों से, तो ये तो फिर वही बात आ गई ना, सियासी जमातों के रिटायर्ड सियासतदानों को कब तक कंधों पर लेके चला जाएगा। तो ये तो वक्त के जो हमारे जो लोग हैं या जो लीड करते हैं या जिनकी पॉलिसीज चलती हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये जो आगे हुकूमत बन रही है, ये को खातर खा अवाम को रिलीफ दे सके। ये तो आने वाले हालात ही बताएंगे। हमें तो मायूसी नज़र आ रही है। सलीम, देखें, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखें, हमारी सियासत के फैसले हुक्मरान जो है, जो हुक्मरान जिनको हुक्मरानी दी जाती है, उनके हाथ में भी नहीं होते। बड़ी सख्त सी बात है। तो कल जो लाडला था आज जेल में है, और कल
जो जेल में थे आज वो लाडले बने हुए हैं। जी नाज़रीन, सैफर केस का अगले 4 हफ्तों में फैसला मुतवक्के है और अगर चेयरमैन पीटीआई को सजा होती है तो फिर पीटीआई इलेक्शन से तकरीबन आउट हो जाएगी और असर जोड़ मुस्लिम लीग नून और पीपी के दरमियान होगा। जल्दी नए प्रोग्राम साथ हाजिर होते अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गानी की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।